वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन क्लासेस। आज से हम मैथ्स क्लास 12th के स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। ये 5 चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि समुच्चय क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, संबंध, फलन और द्विआधारी संक्रिया, सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं, ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। इसमें से काफ़ी चीज़ें हमने समुच्चय, कार्तीय गुणन और संबंध और फलन भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं पहले उसको। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सेट की प्रॉपर डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ओके, तो पहले हम रफली एक इस बात को समझ लेते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। सपोज़ आपके पास एक क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, बट मैं स्टूडेंट्स को कुछ कार्ड्स अलॉट कर रहा हूँ। जैसे जो पहली सीट पर पहला स्टूडेंट बैठा है उसको कार्ड ए, नेक्स्ट को बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे। सपोज़ इतने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सपोज़ कर लेते हैं, या फिर कुछ और भी कर लो। इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में। दिस इज़ कलेक्शन, ये कलेक्शन कहलाएगा हमारा। ओके, अब मैं इससे सेट बनाने वाला हूँ। कलेक्शन एक नॉर्मल वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, बट जो सेट होता है ये एक मैथमेटिकल वर्ड है। बट सेट बनाने के लिए मुझे एक रूल की ज़रूरत है, रूल की। और मैं ये कहता हूँ, सपोज़ मैं रूल डिफ़ाइन करता हूँ कि इनमें से आप उन स्टूडेंट्स को इसमें कलेक्ट करो, दूसरे रूम में ले जाओ जो सपोज़ जिनके 50% से अबव मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में। ओके, क्लास सपोज़ अभी 11th में थे तो 12th में अभी नए नए आए हैं, तो उन स्टूडेंट्स इस रूम में आ जाएंगे जिनके 11th में हर सब्जेक्ट में 50% से अबव मार्क्स हैं। ठीक है, तो सपोज़ इसमें एलिमेंट्स आ गए ए, बी, सी, एफ, एम और ओ। ये 6 एलिमेंट इसमें आ गए। एलिमेंट मीन्स वो स्टूडेंट्स इधर आ गए। अब ये जो सेट बना है, कलेक्शन है, अब ये हमारा सेट हो गया है। वाई? क्योंकि इन 5-6 के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, हर एक के पास। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ये वाली। वो रूल कौन सा है? ये कि हर एक के मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं। इसके मार्क्स भी 50% से ज़्यादा है हर एक सब्जेक्ट में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें ही। तो ये एक कम से कम एक खासियत तो सब में है, और वो खासियत ये है। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो इसको सेट कहेंगे। कई दफ़ा ऐसा नहीं होता है कि आप रूल डिफ़ाइन करते हैं और वो फिर कंफ्यूजिंग होता है, इसमें लें उसको कि न लें। अब सपोज़ इसमें हो सकता था कि 50% जिसके एग्जैक्टली 50% है उसको इसमें इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, उसको इसमें लेना है कि नहीं लेना है। तो मैंने कहा कि जिसमें एग्जैक्टली ज़्यादा होंगे, 50% नहीं, 50 से ऊपर होना चाहिए, 50.1 या 51 इतने मार्क्स हो तभी उनको इंक्लूड करो। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि नो कन्फ्यूज़न। ठीक है, किसी के बारे में कि इसमें लूँ कि नहीं लूँ, ये वाला इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो उस एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दो, हटा दो, उसको नहीं लेना है। ठीक है, तो हमने खूब सारे सेट्स बनाए थे पुरानी क्लासेस में कि ए जो है उन सारे नंबर्स का कलेक्शन है जो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है ये प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन है, नेचुरल नंबर्स का। हम ऐसे स्पेशल कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास सेट होंगे, स्टैंडर्ड मतलब विशिष्ट, स्पेशल। ठीक है, तो उनको हम स्पेशल नाम देंगे। ये एन है बट इसमें मैंने एक स्पेशल 2 डंडे लगाए हैं। ये जो चीज़ है ये हमेशा दिखाएगा इस चीज़ को। इसका मतलब होगा कि ये जो सेट है ये एक सेट है जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक सेट में दूसरा बनाता हूँ Z, स्पेशल Z, जिसके अंदर 0, +1, 2, 3 इस टाइप के नंबर्स, -1, -2, -3 और इस टाइप के नंबर्स ये हैं। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स को मैं कहूँगा
इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कौन सा एलिमेंट इसमें आना है, कौन सा नहीं आना है। फॉर एग्जांपल 2/3, क्या 2/3 इसका एलिमेंट है, अवयव है? नहीं है। तो हम इस अगर मान लो तो हम इसको दिखाते हैं 2/3 सेट z का एलिमेंट नहीं है, बट जो 3 है वो z का एलिमेंट है, 2 भी z का एलिमेंट है। ये जो सिंबल है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग टू। क्या ये एलिमेंट इसमें है? हाँ है, ये भी है। तो खूब सारे बना सकते हो, 0 बिलोंग टू z। तो आपने खूब सारा और देखा होगा, स्पेशल क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं का कलेक्शन। परिमेय संख्या को कैसे डिफाइन करते थे? वो सारे नंबर्स जिनको आप क्वोशंट के फॉर्म में लिख सकते हो, बट्टे के फॉर्म में। दो संख्याएं लो, दोनों इंटीजर्स होनी चाहिए, बट हम ये कहते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर है वो हमेशा नेचुरल नंबर हो, ठीक है, या तो उसके अंदर ज़ीरो भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। ये हमें पता है इस सेट का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर्स का सारा, और इसी में आप ज़ीरो अंदर डाल दो तो ये होल नंबर्स का सेट बन जाता है, ठीक है। और क्यू क्या होना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, इसे क्यू कह लो। क्यू क्या हो, नेचुरल नंबर्स में से आना चाहिए, और जो पी हो कॉमा पी बिलोंग्स टू जेड सच दैट GCD ऑफ P एंड Q इज़ 1। यानी कि जो ऊपर वाला है वो इनमें से कोई नंबर हो, पूर्णांक हो कोई, और जो Q हो नीचे वो कोई नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो। तो इस टाइप के जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सब के सब परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। कब? जब इन दोनों का GCD 1 होगा, यानी कि HCF 1 होगा, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, या फिर सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो 1 होगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता है? सपोज़ आपके पास एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C, और एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि सपोज़ A को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, सेट A के अंदर क्या है, A B और C, सेट B के अंदर 1 और 2। तो आप इस A को किस किस के साथ रिलेट कर सकते हैं? A को 1 के साथ, A और 1, A को 2 के साथ, यानी कि A और 2, ठीक है। दूसरा B को भी 1 के साथ रिलेट कर सकते हैं, B को 2 के साथ। सिमिलरली C को 1 के साथ, C को 2 के साथ। कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है, हम यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि सेट A और B के बीच में कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो इतने 6 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है। ओके, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये जो हमने बनाया है, अगर इसको मैं एक सेट के फॉर्म में कंबाइंड कर दूं तो इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। मतलब दो सेट आपने बनाया है, इनके बीच में कितने तरीके से हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट किया जा सकता है, एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें, ओके। तो एक जनरल फॉर्मूला आता है कि अगर A कोई सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A सपोज P, सेट A में P एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इज़ 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B इज़ 2। A में 3 एलिमेंट है और B में 2 एलिमेंट है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B इज़ Q। तब जैसे ही आप A क्रॉस B निकालोगे तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, P इंटू Q। तो इसमें कितना होना चाहिए, P इंटू Q, दिस इंटू दिस, यानी कि 6। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ ये नोट करने वाली चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, हम एक ही सेट को उसी सेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा A क्रॉस A क्या बनता है, यहाँ पे A में A B और C था, और दूसरे सेट में वो भी हम A ही ले रहे हैं, तो इस बार
ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ से इसमें भी 3 थे और इसमें भी 3 हैं इस केस में, तो इनके प्रोडक्ट में 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। तो अब जो हम नेक्स्ट चीज़ करने जा रहे हैं, संबंध, जहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है बेसिकली, तो उसमें इसकी ज़रूरत है। अभी हम हमारा सिलेबस जो 12th का है उसमें संबंध के प्रकार हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रकार हमेशा सेट ए से सेट ए पे ही डिफाइंड होता है। ठीक है, जो अभी हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं 5-6 टाइप्स, वो सेट ए से ए पे ही डिफाइंड होगा, ए से बी पे नहीं। मतलब सेट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वही सेट होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं संबंध। तो इसको पहले समझ लेते हैं क्या। आपने ए क्रॉस बी बनाया, कोई सेट है, ए कोई डिफरेंट सेट था, बी भी कोई डिफरेंट सेट है। ठीक है, दोनों अलग हैं। अगर आप इसका कोई एक सबसेट लेते हैं, उपसमुच्चय, ठीक है, सपोज़ आर एक उपसमुच्चय है इसका, मतलब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज़ ए आपने 1 और 2 लिया और सेट बी छोटा सा ही लेते हैं, 3 और 4 लिया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बनाइए, 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, बी क्रॉस ए भी बना लेते हैं। बी क्रॉस ए क्या बनेगा? 3 1 3 2 4 1 4 2। ओके, यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि 2 एलिमेंट, यहाँ ये एक एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट इस तरीके का दिखता है, बट इस सेट का एलिमेंट इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसका एक एलिमेंट ए कॉमा बी टाइप में है। 2 एलिमेंट ए कॉमा बी इक्वल्स टू सी कॉमा बी, ये दोनों तभी बराबर होंगे कब? ऐसा तभी होगा जब ऐसा होगा, और ऐसा तभी होगा जब ऐसा होगा। इस बात को इससे दिखाते हैं, इस सिंबल से, इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाय। जब ए इक्वल्स टू सी और बी इक्वल्स टू डी, यानी पहला कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट की इक्वल, दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट की इक्वल। ओके, तो इसका मतलब ये और ये एक ही चीज़ नहीं है, अलग है। 1,3 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 3,1 बिकॉज पहला वाला पहले के इक्वल नहीं है। 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अलग चीज़ है, एक ही नहीं है। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, तो फिर कब होता होगा ये दोनों इक्वल? जब दोनों सेट आप बराबर लोगे, यानी कि बी भी ए के इक्वल ही हो जाए, यानी ए क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस ए, सिर्फ तभी होगा ऐसा। दोनों सेट बराबर होंगे तभी तो एलिमेंट्स, क्योंकि वही रहने हैं। ओके, तो क्योंकि हमने जो 2 सेट्स लिए थे ए और बी स्टार्टिंग में, जिसमें 1 2 और 3 और 4 था, इसमें ये सेट ए है और ये बी है, इनके बीच में हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो 1 1 से रिलेट हुआ, 1 4 से, 2 3 2 4। ठीक है, 4 सबसेट्स बने थे 4 एलिमेंट्स थे इस ए क्रॉस बी में। तो इसको कंसीडर करिए, इसके जितने भी सबसेट होंगे वो हर एक सबसेट एक रिलेशन होगा। दोबारा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होंगे उसका हर एक सबसेट एक रिलेशन को डिफाइन करेगा, एक रिलेशन को परिभाषित करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक R1 बनाता हूँ, R1 बराबर इसका एक सबसेट बनाइए, किस तरीके का होगा? 1 3 बना लो, सिंगलटन। ठीक है, एक ही एलिमेंट, तो ये एक रिलेशन है। एक दूसरा बनाओ R2, जिसमें 1 3 1 4 2 3 ले लो, ये भी एक रिलेशन है। R3 लगा लो, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन है। R4 ए क्रॉस बी बना लो, क्योंकि ये एक सेट है तो हर एक सेट खुद का सबसेट भी होता है, इस वजह से ये भी एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन होता है कि टोटल कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं ए क्रॉस बी में। ठीक है,
तो जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन बनेंगे। तो इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे? अच्छा, हमें एक की बात पता है कि अगर किसी सेट ए में p एलिमेंट्स होते थे तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 टू द पावर p। अगर इसमें n एलिमेंट, 2 टू द पावर n एलिमेंट, ठीक है। अभी मैंने p सिंबल यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे मैं n दिखा रहा हूँ, इस वजह से n का यूज़ कर रहा हूँ। नाउ हमारे a क्रॉस b, ये अभी ये हमारा एक सेट की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। ये एक सेट है, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो अभी जो हमारा है इसको s कह लो, बड़े इस सेट को s से डिनोट कर लो। तो सेट s में कितने एलिमेंट है? 4। तो पावर सेट ऑफ s में कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू द पावर 4, यानी कि 16। यानी इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 16 सबसेट बनेंगे, 16 उपसमुच्चय बनेंगे। तो कितने रिलेशन बनेंगे? इतने ही रिलेशन बनेंगे, ठीक है। तो एक नोट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b is 2 to the power m into n, where a में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, ठीक है। यानी जो पहला सेट a है और जो सेट b है, इसमें m एलिमेंट होंगे, नंबर 1 2 3 करके काउंट करोगे तो m होंगे इसमें, और b में n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे कि रिलेशन के टाइप्स, जहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। ये हमारा प्रिलिमिनरी था, पुराना जो भी था हमने एक रिवाइज़ कर लिया है। ओके, थैंक यू।